बच्चों, आज हम आपको कक्षा 8 की मैथ में जो है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में तो हम बता चुके हैं, लेकिन उसमें कुछ पॉइंट है उसको फिर आगे हम आपको बता दे रहे हैं। जैसे परिमेय संख्या जो होती है और अपरिमेय संख्या के बीच अंतर क्या होता है। परिमेय संख्या जो होती है वो जो है शांत और अशांत दशमलव दोनों रूपों में व्यक्त कर सकते हैं परिमेय संख्या को। लेकिन अपरिमेय संख्या जो न तो शांत होती है और न ही अशांत होती है। माने अपरिमेय संख्या को जो है हम शांत और अशांत किसी रूप में व्यक्त नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए आपको जैसे 0.020 दो जीरो हो गया, फिर आगे लिखेंगे तो फिर 0 0 3 0 फिर 2, फिर जो है 2, फिर 4 0 फिर 2। देख रहे हैं डॉट डॉट। यहां देख रहे हैं कि ये जो लिखा हुआ है ये न तो शांत है न ही अशांत है। इसका मतलब आपको बताएं कि अपरिमेय संख्या जो होती है न तो शांत होती है न ही अशांत होती है, और परिमेय संख्या जो है वो शांत और अशांत दोनों रूपों में होती है। इन्हीं के बीचों में अंतर है, आप इसको याद रखेंगे। अब इसके बाद हम बताएंगे आपको अपरिमेय संख्या के कुछ जो है परिणाम क्या होते हैं। जैसे मान लीजिए कि बताया गया है कि एक अपरिमेय और एक परिमेय, माने एक अपरिमेय है और एक परिमेय, और दोनों को जब जोड़ा जाएगा तो जो दोनों का जो योग होता है वह जो है अपरिमेय संख्या होती है। माने यही हमको सिद्ध करके यहां बताना है। तो इसके लिए लिखेंगे कि माना यम जो है अपरिमेय संख्या है, और परिमेय पहले मानते हैं। यम को परिमेय संख्या तथा यन को अपरिमेय, माने यम को परिमेय मान लीजिए पहले और यन को जो है अपरिमेय मान लीजिए। तो आपको बताया गया है कि यम प्लस यन जब करेंगे तो यम प्लस यन करने पर जो है ये अपरिमेय होगा, क्योंकि यहां बताया गया है कि जब भी जोड़ा जाएगा परिमेय को और अपरिमेय को तो यह जो है अपरिमेय होगा। तो यहां यम प्लस यन आपका जो है अपरिमेय हो गया। यदि संभव हो तो यम प्लस यन को परिमेय मान लेते हैं। यदि संभव हो तो यम प्लस यन को जो है अगर हम परिमेय मान ले तो यहां जो है यम प्लस यन जो है ये परिमेय हो गया, और यम प्लस यन यहां लिख दिया परिमेय, तो ये परिमेय हो गया, और यम जो है यानी ये परिमेय यहां लिखा गया है। तो इसमें जो है जब इसका अंतर करेंगे यम प्लस यन में से, और यम को जब हम घटाएंगे तो यम प्लस यन माइनस यम इससे कट जाएगा तो यन आएगा। तो यन जो है यहां यन जो आ रहा है इसका मतलब ये परिमेय है। यन जो आया है ये परिमेय है। चूंकि हम जानते हैं कि दो परिमेय संख्याओं का अंतर परिमेय होता है, आप लिख लीजिएगा, चूंकि हम जानते हैं कि दो परिमेय संख्याओं का अंतर परिमेय होता है, इसलिए यह यहां परिमेय हो गया। लेकिन यह तथ्य
यह तथ्य दर्शाता है कि यह तथ्य दर्शाता है कि यन अपरिमेय है। यन जो है अपरिमेय है। तो जब यन अपरिमेय है इसलिए यम प्लस यन जो है आपका अपरिमेय होगा, अपरिमेय होगा। ये आपका सिद्ध हो गया। मान एक अपरिमेय और एक परिमेय संख्या का योग जो है अपरिमेय संख्या होता है। अब इसके बाद दूसरा जो इसका परिणाम है कि अपरिमेय संख्या का ऋणात्मक अपरिमेय संख्या होती है। माने अपरिमेय संख्या है, अगर उसका ऋणात्मक करें तो वह भी अपरिमेय संख्या होती है। जैसे माना, यहां लिखेंगे माना b अपरिमेय संख्या है और -b, माने यहां जो है b अपरिमेय संख्या है और तो अपरिमेय संख्या है। तो यदि संभव हो तो -b परिमेय है। तर्क से ही इसको सिद्ध करेंगे कि माना b अपरिमेय संख्या है, यदि संभव हो तो b जो है -b जो है परिमेय संख्या है। इसका मतलब ये हो गया कि परिमेय b ऋणात्मक परिमेय होगी। इसका मतलब जब ये ऋणात्मक परिमेय होगी तो -b परिमेय, -b परिमेय, तो यहां ऋण धन हो जाएगा। तो यहां जो b आएगा वो भी परिमेय है। यहां b परिमेय है, इसका मतलब जब b परिमेय हो गया तो इसलिए यह तथ्य दर्शाता है कि जब b परिमेय हो गया तो यह तथ्य दर्शाता है कि b जो है अपरिमेय है, क्योंकि माना गया है यहां अपरिमेय। मानिए यह तथ्य दर्शाता है कि b जो है अपरिमेय। इसलिए यदि b अपरिमेय है तब -b भी अपरिमेय होगी, यानी ये भी अपरिमेय होगी। तो इस तरह से जो है दो आपको जो है सिद्ध करके बता दिए। इसके बाद आगे है तीसरा जो पॉइंट है, सिद्ध कीजिए कि अशून्य परिमेय संख्या का अशून्य परिमेय संख्या का अशून्य परिमेय संख्या का अपरिमेय संख्या के साथ गुणनफल
सदैव अपरिमेय संख्या होता है। मानी आपको ये बताना है कि अशून्य परिमेय संख्या का मतलब कि ऐसी परिमेय संख्या जो शून्य न हो, उसी को अशून्य कहेंगे। जो शून्य न हो वही अशून्य है। तो अपरिमेय संख्या के साथ गुणा, अशून्य अगर परिमेय है और अपरिमेय संख्या के साथ गुणा करेंगे तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा अपरिमेय होगा। जैसे इसका हल देखिए, माना यहां जो है, मान लेंगे कि माना यम अशून्य, यम जो है अशून्य परिमेय संख्या है तथा यन अपरिमेय संख्या है। तो जब ये परिमेय है और ये अपरिमेय है तो इसका गुणनफल करेंगे यम गुणे यन, तो यहां जो यमन आएगा वह अपरिमेय, क्योंकि आपको बताया गया कि जब इसका गुणनफल आएगा तो अपरिमेय होगा। इसका मतलब यह है कि यमन जो परिमेय है, यमन जो परिमेय है और यम इक्वल टू नॉट जीरो, यमन परिमेय है और यम का मान जीरो नहीं है, यम इक्वल टू नॉट जीरो यानी ये परिमेय है। तो जब यमन परिमेय है और यम का मान जीरो नहीं है तो ये भी परिमेय है। इसका मतलब ये हो गया कि यम बटे यन, अगर यम बटे यम, यमन बटे अगर यन करते हैं, यम करेंगे तो यम से यम कट जाएगा, अर्थात मतलब कहने का मतलब कि ये भी परिमेय होगा। तो यमन बटे यम जो है परिमेय होगा। तो जब यम से यम ये कट जा रहा है, इसका मतलब कि यन जो आएगा ये यन भी क्या होगा, परिमेय होगा। ये भी जो है परिमेय है। तो जब ये भी परिमेय हो गया तो सिद्ध हो गया, इसलिए यमन जो है अपरिमेय है। तो इस तरह से जो है आप इसको सिद्ध कर सकते हैं। अब इसके बाद फिर आपको आगे एक पॉइंट और है, उसको बता दें। चौथा है कि दो अपरिमेय संख्याओं का योग, दो अपरिमेय संख्याओं का योग, यानी दो अपरिमेय संख्याओं का योग परिमेय होता है। और इसमें दूसरा है, ए हो गया और एक बी है कि दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल परिमेय होता है। यानी ये आपको जो है इसका उदाहरण देना है हमको कि दो अपरिमेय संख्याओं का योग परिमेय होता है। तो इसका हल है, देखिए आप, जैसे मान लेते हैं कि 5 प्लस काड़ी में 2 या 5 माइनस काड़ी में 2, ये जो है अपरिमेय संख्या है, ये जो है अपरिमेय है। तो जब इसको हम जोड़ेंगे, योग करना है, तो 5 प्लस काड़ी में 2 आप प्लस 5 माइनस काड़ी में 2, तो यहां ये हो जाएगा 5 प्लस काड़ी में 2
और 5 माइनस कड़ी में 2, तो प्लस से प्लस एक कट, माइनस ये कट जाएगा आपका, 2 से 2 कड़ी में कट जाएगा और ये आपका 10 आ जाएगा। तो 10 जब आ जा रहा है तो 10 क्या है, ये परिमेय। तो ये पहले के लिए हो गया, ए के लिए, अब जो है ए के लिए हो गया, और ये बी के लिए देखिए, इसका क्या है गुणनफल। तो 5 प्लस कड़ी में 2 है और 5 माइनस कड़ी में 2 है, तो इस पर वर्गांतर लगा देंगे सूत्र जो आप जानते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक क्वेश्चन में ए प्लस बी, दूसरे में ए माइनस बी। तो ये सूत्र लगा देंगे, ये हम 5 का वर्ग और कड़ी में 2 का वर्ग, ये हो गया 25 2, यानी ये हो गया 23। तो 23 भी जो आया है ये भी परिमेय, मतलब ये दोनों नियम आपके इस पर लागू हो जाए। तो दो अगर अपरिमेय संख्या है और उसका योग जो है परिमेय होता है, जो आपको दिखाया गया, और गुणनफल भी जो है परिमेय होता है। तो इसलिए याद रखिएगा, दो अपरिमेय संख्याओं का योग जो है या गुणनफल सदैव अपरिमेय नहीं होता है। आप इस पर, और जो वास्तविक संख्या के बारे में बताया गया था, वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय दोनों होती है। अभी आपको बता रहे हैं हम कि परिमेय संख्याओं का कुछ परिणाम बताया गया है, अब उसके बारे में इनके कुछ गुण हैं। जैसे पहला गुण है यहाँ योग के लिए समृद्ध गुण में इन दो वास्तविक संख्याओं का योग सदैव वास्तविक संख्या ही होता है, यानी ये पहला गुण है इसका, आप याद रखें। दूसरे में कह रहा है कि योग के लिए क्रम विनिमय नियम में यदि ए और बी वास्तविक संख्याएं हो तो a प्लस बी बराबर b प्लस सी, a प्लस बी बराबर b प्लस सी होगा। ये जो है योग के लिए क्रम विनिमय नियम है। योग के लिए क्रम विनिमय कि अगर a और b अगर वास्तविक संख्या है तो इन वास्तविक संख्याओं का योग करेंगे तो वह भी वास्तविक संख्या ही होगा। और तीसरा जो नियम है योग के लिए सहचार्य नियम में ए बी सी तीन वास्तविक संख्याएं हैं। आपको पहले ही मालूम होना चाहिए कि जब भी हम सहचार्य नियम बताते हैं तो ये तीन संख्याओं पर ही लागू होता है। जैसे यहाँ ए है, बी है, सी, ये तीन वास्तविक संख्याएं हैं। तो इसमें क्या होता है कि जब योग के लिए सहचार्य नियम लागू होता है तो पहली और दूसरी का योग, जैसे यहाँ a प्लस बी, पहली और दूसरी का योग और तीसरी के साथ योग करते हैं, पहली और दूसरी का योग तीसरी के साथ, और फिर बराबर हो जाएगा पहली संख्या को जो है दूसरी और तीसरी के साथ योग करेंगे, यानी b प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, बी प्लस सी, यानी दूसरी तीसरी एक में पहली के साथ, और यहां आपको बताया पहली दूसरी का जो है तीसरी के साथ। तो ये जो नियम है आपका, ये जो है योग के लिए सहचार्य नियम। जैसे मान लीजिए यहाँ 3 और 4 और 5 दो संख्याएं, इस पर जो है आपको लागू करना है, तो यहाँ 3 धन 4 और धन 5 हो जाएगा, अब फिर 3 धन 4 धन 5 हो जाएगा। तो जब यहां करेंगे 4 3 7 और ये 5 12, ये भी हो जा रहा है, 3 और 5 4 9, ये भी 12 हो गया। तो यहाँ 3 धन 4, यानी पहली और दूसरी का योग तीसरी के साथ, और फिर बराबर पहली का योग दूसरी और तीसरी के साथ। तो ये जो नियम हो रहा है आपका, इसी को जो है हम सहचार्य नियम योग का कहते हैं। तो ये योग का सहचार्य नियम है। अब इसके बाद आपका आता है गुणन के लिए समृद्ध गुण में किन्हीं दो वास्तविक संख्याओं का गुणनफल सदैव वास्तविक संख्या होती है। अगर कोई दो वास्तविक संख्या है, इसका गुणा करेंगे तो ये हमेशा वास्तविक संख्या ही होगी। और पांचवा में गुणन के लिए सहचार्य नियम, तो गुणन के लिए भी सहचार्य नियम योग के लिए और गुणा दोनों के लिए लागू होता है। तो यहां भी जो है ये तीन संख्याओं पर लागू होता है, जैसे ए है, बी है, सी। तो इसमें क्या होता है कि पहले जैसे मान लीजिए ए बी सी ये तीन संख्याएं हैं, और इसमें जो है गुणन के लिए सहचार्य नियम लागू करना है, तो इसमें पहली और दूसरी का जो गुणनफल होगा वो तीसरी के साथ,
फिर जो है पहली का गुणनफल जो है दूसरी और तीसरी के साथ। तो इस प्रकार का जो ये नियम है, ये जो है आपका गुणन के लिए सहचार नियम है। इस नियम को आप याद रखेंगे। फिर छठवां है गुणन के लिए वितरण नियम, जिसको वितरण नियम को बंटन नियम भी कहते हैं। ये भी ए बी सी तीन जो संख्याएं होती है, ए बी सी तीन वास्तविक संख्याओं के लिए ही लागू होता है। जैसे यहाँ ए प्लस ए और ब्रैकेट में भी प्लस सी, यानी पहली दूसरी और तीसरी का योग कर देते हैं और पहले के साथ गुणा कर देते हैं, तो ये फिर हो जाएगा, इसको ब्रैकेट होते हैं तो ये भी और फिर ए सी। तो इस तरह से जो है ये गुणन के लिए वितरण नियम है। तो वितरण नियम भी आपका तीन संख्याओं पर ही लागू होता है। जैसे मान लीजिए कि तीन संख्याएं आपकी हैं, 4 है, 5 और 6, और इस पर लागू करना है, ये हो जाएगा 4 गुणे 5 प्लस 6, ये बराबर हो जाएगा 4 का 5 में गुणा अब प्लस 4 का 6 में गुणा, ये 20 हो गया और ये 24। और इस तरह से ये लागू होगा। तो इसको जो है हम बंटन नियम भी कहते हैं, वितरण नियम भी कहते हैं। और सातवां है कि एक के साथ किसी भी, जैसे एक है और एक में किसी भी वास्तविक संख्या का अगर आप गुणा करते हैं, जैसे एक में अगर 5/6 का गुणा करेंगे तो 5/6 ही रहेगा। अर्थात हमारे कहने का मतलब ये है कि एक के साथ किसी वास्तविक संख्या का गुणा करेंगे तो वह वास्तविक संख्या ही आएगी। और इसके बाद आठवां है, अगर मान लीजिए a बटे b है और a बटे b में अगर हम b बटे a से गुणा कर देते हैं तो इसका गुणनफल जो है 1 आएगा। अर्थात हमारे कहने का मतलब यही हो गया कि अगर कोई संख्या हो और किसी संख्या का अगर हम व्युत्क्रम कर देते हैं, उसका उल्टा कर देंगे विलोम, तो गुणा करेंगे तो गुणनफल 1 आएगा हमेशा। तो ये बातें आप याद रखेंगे। और इसमें कुछ है, जैसे मान लीजिए आपसे कुछ पूछ लेता है कि a बटे b का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो a बटे b का गुणात्मक प्रतिलोम जो है b बटे a होगा। गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है कि जैसे दो संख्याएं हैं तो दोनों का आपस में अगर हम गुणा करें तो गुणनफल जब 1 आ जाएगा तो प्रत्येक संख्या एक दूसरे की गुणात्मक प्रतिलोम कहलाती है। इसीलिए a बटे b का जो है b बटे a हो जाएगा, क्योंकि जब इसका आपस में गुणा करेंगे तो 1 आ जाएगा। जैसे आपसे कोई पूछ लेता है कि 2/3 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो 2/3 का 3/2 हो जाएगा। अगर ये पूछ लेता है -5/6 का, तो -5/6 का -6/5 हो जाएगा। यानी जो चिन्ह रहेगा वही रहेगा, चिन्ह में बदलाव नहीं होगा। अगर प्लस है तो प्लस ही रहेगा, माइनस है तो माइनस ही रहेगा, केवल उसका उल्टा हो जाएगा। तो ये जो है आपको बताया गया गुणात्मक प्रतिलोम। अगर मान लीजिए कि अगर a बटे b और दूसरी जो है c बटे d, ये दो परिमेय संख्याएं हैं और उसमें शर्त हो कि c बटे d नॉट इक्वल टू 0, यानी 0 नहीं है, तो इसका मतलब ये हो गया कि a बटे b में अगर हम भाग c बटे d का करेंगे तो ये हो जाएगा a बटे b गुणे d बटे c, यानी ये हो जाएगा ad बटे bc। तो ये भी परिमेय होगा, क्योंकि ये दोनों परिमेय है तो इसका जो आ रहा है रिजल्ट वो भी परिमेय होगा। और एक चीज और याद रखिए, किसी भी वास्तविक संख्या में अगर हम 1 की भाग देते हैं तो वो वास्तविक संख्या ही आएगी। जैसे a बटे b है, उसमें अगर हम भाग 1 की देंगे तो इसका मान a बटे b आएगा। अर्थात कहने का मतलब किसी भी वास्तविक संख्या में अगर हम 1 की भाग देते हैं तो फिर वही वास्तविक संख्या हमें प्राप्त होती है। और किसी वास्तविक संख्या में जैसे a बटे b में भाग अगर a बटे b का देंगे तो ये जो है 1 आएगा। अर्थात किसी भी वास्तविक संख्या में उसी वास्तविक संख्या से भाग दिया जाए तो उसका भागफल जो है 1 आएगा। इस तरह से जो है, और इसके पहले आपको हम बता चुके थे a और b दो अगर परिमेय संख्याएं हैं और इनके बीच में अगर आपको परिमेय संख्या ज्ञात करना है तो इसके लिए सूत्र आपको बताए थे 1/2 a प्लस b, यानी ये संख्या इस तरह से आप निकाल देंगे, क्योंकि ये पहले हम आपको बता चुके हैं। इस तरह से जो है आज हम आप लोगों को जो बताया गया है उस पर आप विशेष ध्यान देंगे और इस पर आधारित प्रश्नों को जो है
आपको दिया जाएगा प्रश्नावली और आपको लगाना होगा। धन्यवाद।